हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल शायद शिक्षा में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नाउन में पढ़ रहे थे केस में हम दो केस पढ़ चुके, क्या तीनों केस पढ़ चुके। अब है पॉजिटिव केस रिफर्स व्हाट। पॉजिटिव केस किसको रिफ़र करता है उसके बारे में देखते हैं। किसको रिफ़र करता है? पहला है वर्किंग प्लेस, स्टडी और स्पेंड्स टाइम। जैसे कोई कहीं पे क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, या कर रहा हो क्या, पढ़ाई कर रहा हो, या स्पेंड टाइम, अपना समय व्यतीत कर रहा हो, उसको रेफर करता है। जैसे इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, राम गोज टू दिस स्कूल। राम इस स्कूल में जाता है। ठीक, ये तो साधारण हो गया। लेकिन दिस इज राम्स स्कूल, ये पॉजेसिव में हो गया। किस में हो गया? पॉजेसिव में। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम के स्कूल के बारे में पोजेशन को दिखाया कि नहीं। पोजेशन मतलब स्वामित्व अधिकार, है ना। तो राम से स्कूल, यह राम का स्कूल है, राम का विद्यालय है। ठीक, तो या वर्किंग प्लेस को, जैसे कोई कहीं पे काम करता हो, दिस इज द फैक्ट्री वेयर राम वर्क्स, तो क्या कहेंगे? दिस फैक्ट्री वेयर राम्स, दिस इज द राम्स फैक्ट्री, कहेंगे दिस इज द राम्स फैक्ट्री, जहाँ पे राम काम करता है। ये दूसरा क्या है? एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। क्या करता है कि लोगों के बीच रिलेशनशिप को भी दिखाता है। कौन? पॉजिटिव केस। कौन? पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या करता है? लोगों के बीच रिलेशनशिप को भी दिखाता है। कहने मतलब यदि किसी के बीच में, किन्हीं दो लोगों के बीच में, किन्हीं दो नाउन के बीच में, या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में यदि हमको रिलेशनशिप दिखाना है, तो हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करके उस रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। ठीक, वही कह रहा है कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में रिलेशनशिप संबंध को दिखाता है। जैसे कि अनुराग मदर इज ऑलवेज टॉकिंग, अनुराग की माता हमेशा क्या करती हैं? बात करती हैं। अब इसने क्या कर दिया? एपोस्ट्रोफियस, इसने क्या कर दिया? अनुराग और अनुराग की माँ के बीच में क्या बता दिया? संबंध बता दिया। यहाँ पे अगर अनुराग से नहीं होता, अनुराग केवल होता अनुराग मदर, तो सेंसलेस हो जाता, उसका कोई सेंस नहीं, मीनिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगने से ये क्या हो गया? अनुराग की माता। अनुराग के बीच में क्या बता दिया? ये संबंध बता दिया। कौन बता दिया? तो एपोस्ट्रोफी यस बता दिया। और एपोस्ट्रोफी यस क्या होता है? तो पॉजिटिव केस बनाने का एक तरीका होता है। ठीक, तीसरा क्या है? एक्सप्रेस एसोसिएशन विथ इंटेंजिबल थिंग्स। इंटेंजिबल मतलब कि आप कह सकते हैं निर्जीव, या जिसको हम छू नहीं सकते, निर्जीव मान सकते हैं, नॉन लिविंग। क्या करता है? एसोसिएशन, संबंध दिखाता है। किससे? इंटेंजिबल थिंग्स से। ये जो पॉजिटिव केस है, एसोसिएशन दिखाता है किससे? इंटेंजिबल थिंग्स से। ठीक, क्योंकि नाउन जो है कि वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? इंटेंजिबल थिंग्स से एसोसिएशन, संबंध दिखाता है। ठीक, देखते हैं कैसा ये है एग्जाम्पल। प्रीतिज पेशेंस इज रनिंग आउट, प्रीतिज पेशेंस इज रनिंग आउट। प्रीति क्या है? प्रीति तो आपका लिविंग है। पेशेंस क्या है? पेशेंस नॉन लिविंग। एक तरीके से कर सकते हैं कि वो जिसको हम छू नहीं सकते, पेशेंस धैर्य, है ना। तो ये क्या कर रहा है? प्रीति और पेशेंस दोनों नाउन है, इनके बीच में क्या कर रहा है? एसोसिएशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। प्रीतिज पेशेंस इज रनिंग आउट, प्रीति का जो धैर्य है वो अब जवाब दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसमें क्या किया? प्रीति और प्रीति के पेशेंस के बीच में इसने, किसने? एपोस्ट्रोफियस ने संबंध दिखा दिया। क्या दिखा दिया? एसोसिएशन दिखा दिया। ठीक, तो पॉजिटिव केस बनाते हैं एपोस्ट्रोफियस की सहायता से मोस्टली। और भी तरीके हैं एपोस्ट्रोफियस मतलब पॉजिटिव केस बनाने के, लेकिन यहाँ पे यही कह रहा है कि ये क्या करता है? इनटेंजिबल थिंग्स से रिलेशनशिप दिखाता है, एसोसिएशन दिखाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। सम फ्रेजेस वेयर पॉजिटिव फॉर्म इज यूज्ड। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, ठीक, फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अ डेज वर्क, अ डेज वर्क, यहाँ पे पॉजिटिव बना ना। यहाँ अ मंथ्स पे, यहाँ पे पॉजिटिव बना। एट अ स्टोन्स, यहाँ पे पॉजिटिव बना। अ डेथ डोर, यहाँ पे इन माई माइंड्स आई, यहाँ पे पॉजिटिव बना। ठीक, उम्मीद करते हैं इनका मीनिंग आपको आता होगा, इनका मतलब क्या होता होगा, क्योंकि ये फ्रेज है, इनका जो अर्थ होता है वास्तव में दिखता है ऐसा होता नहीं है मोस्टली। ठीक, तो इसका है ए डेज वर्क, एक दिन की कमाई, एक दिन का काम,
एक दिन का काम। अ मंथ्स पे, एक महीने का भुगतान, एक महीने का भुगतान। अ स्टोन्स थ्रो अवे, अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है कि थोड़ी दूरी पे, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे हम पत्थर को भी फेंक सकें। कहने का मतलब ये है, लेकिन उसका मतलब वास्तविक में होता है क्या, कि थोड़ी दूरी पे। अ डेथ डोर, एट डेथ्स डोर मतलब कि होता है कि, मतलब कि जो मृत्यु के बिल्कुल कगार पे हो, ऐसे व्यक्ति या ऐसा कोई भी जानवर हो जो मृत्यु के कगार पे हो, उसको क्या कहते हैं, अ डेथ डोर, डेथ डोर। इन माई माइंड्स आई, इन माई माइंड्स आई। अब मस्तिष्क की तो कोई आंख होती नहीं, लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं, इमेजिनेशन। इसको हम क्या क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। जैसे कोई कहे इन माई माइंड्स आई, तो आप उसको समझेंगे कि इमेजिनेशन की बात कर रहा है। किसकी बात, इमेजिनेशन की बात कर रहा है। ये फ्रेजेज हैं, इनका वास्तव में जो अर्थ हो, जो दिखता है वो अर्थ होता नहीं, 90% 10% में होता है। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव केस रिफर किसको करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब पॉजिटिव केस बनता कैसे है उसके बात करते हैं। इसमें पहला नियम है, क्या है, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी यस इज एडेड टू सिंगुलर। क्या होता है कि जो कोई भी सिंगुलर क्या होता है, नाउन होता है, और उसके अंत में यस नहीं होता है, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे जो कोई सिंगुलर होता है और उस सिंगुलर वर्ड के लास्ट में यस नहीं होता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, द बॉयज फादर, लड़कों का पिता। ठीक, मतलब लड़के का पिता, लड़कों सॉरी लड़कों नहीं होगा, क्योंकि बॉय, बॉय के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, बॉय और फादर के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। ठीक, तो लड़के का पिता। तो रोहन्स बैग, रोहन का बैग, रोहन और बैग के बीच में क्या संबंध दिखा रहा है, रोहन्स बैग। और ये संबंध किसके द्वारा है, तो एपॉस्ट्रॉफी यस के द्वारा आ रहा है। ठीक, ओनली एपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड व्हेन टू मेनी हिसिंग साउंड्स। दूसरा नियम क्या कहता है, जब टू मेनी हिसिंग साउंड्स आते हैं, रगड़ने वाले, रगड़ खाने वाले शब्द जब आते हैं टू मेनी, तो क्या करते हैं, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, केवल एपॉस्ट्रॉफी लगा के ही हम उसको क्या पॉजेसिव केस बना देते हैं। जैसे कि फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक, ये इसको गुडनेस हिसिंग साउंड आ रहा है, उसी तरह का कॉन्शियंस हिसिंग साउंड आ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या पॉजेसिव केस बनाने के लिए केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। उस एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करने के बाद हम इनको क्या कर सकते हैं, पॉजेसिव केस बना सकते हैं। ठीक, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके केवल इसको हम क्या बना सकते हैं, तो पॉजेसिव केस बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अगले नियम पे। आगे है, ओनली एपॉस्ट्रॉफी इज एडेड, केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं कब, व्हेन प्लूरल नाउन एंड्स इन यस, जब कोई प्लूरल नाउन किससे समाप्त होता है, एस से समाप्त होता है, किससे, एस से समाप्त होता है, तो हम केवल क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, उसको क्या करने के लिए, पॉजिटिव केस बनाने के लिए। ठीक, देखते हैं, बॉयज़ हेयर स्टाइल। बॉयज़ हेयर स्टाइल, यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल एक लड़के की बात नहीं हो रही। अगर सिंगल एक लड़का तब होता जब ऐसे लिखा होता, BOY' हेयर STYLE बॉयज़, तब यहाँ पे सिंगल एक लड़के की बात होती, लेकिन यहाँ पे पहले से एस लगा हुआ है, इस प्रकार यहाँ क्या दिख रहा है, तो बॉयज़ लड़कों का हेयर स्टाइल, क्या है, लड़कों का हेयर स्टाइल। अगर ऐसे लिखा होता तो लड़के का हेयर स्टाइल हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे गर्ल्स, लड़कियों का, लड़कियों की मुस्कान। ठीक, अगर ऐसे लिखा होता GIRL' स्माइल, तो यहाँ पे सिंगुलर एक लड़की की बात होती, एक लड़की की मुस्कान, लड़की की मुस्कान। ठीक, लेकिन यहाँ पे लड़कियों की मुस्कान। तीसरा क्या है, हॉर्सेस टेल, यहाँ पे घोड़ों की पूंछ, यहाँ पे हॉर्सेज यस लगा है ना, बाद में यस लगा है, घोड़ों की पूंछ। अगर ऐसे लिखा होता HORSE, ठीक, तो किसी एक घोड़े की पूंछ की बात होती, हॉर्सेस टेल। ठीक, देखिए बोलने में तो सिनोनिम लग रहा है, मतलब कि होमोफोन लग रहा है, बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स गर्ल्स, हॉर्सेस
वर्सेस होमोफोन लग रहा है, लेकिन मतलब इसका बदल जाता है। केवल क्या, केवल यही एपोस्ट्रॉफी यस यहाँ पे बाद में लगा है, यहाँ पे इससे पहले लगा है, सेम वही चीज़ हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नियम आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टम फिर हैंग करने लगता है, काम नहीं करता है। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।